ये कहानी टोनपुर जंगल की है। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। कोई तेज था, कोई समझदार, कोई मेहनती और कोई बहुत चालाक। लेकिन उन सब के बीच एक जानवर सबसे अलग था। उसका नाम था डंपी गधा। डंपी दिल का बहुत अच्छा था। वो किसी का बुरा नहीं चाहता था। अगर कोई उससे मदद मांग ले तो वो तुरंत हाँ कह देता था। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो था उसका भुलक्कड़पन। पूरा जंगल उसकी इसी आदत से परेशान था। वो हर किसी से वादा तो कर देता, लेकिन कुछ ही देर बाद सब भूल जाता। इसी वजह से पूरे जंगल में वो बदनाम हो चुका था। एक दिन सुबह से ही चिंकू खरगोश अपने बिल के बाहर बैठा इंतजार कर रहा था। वो बार बार रास्ते की ओर देखता और फिर निराश होकर बैठ जाता। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात और फिर अगली सुबह भी हो गई, लेकिन डंपी कहीं दिखाई नहीं दिया। चिंकू गुस्से में बोला, बस अब बहुत हो गया। मैं कल से इंतजार कर रहा हूँ। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात और रात से फिर सुबह, लेकिन वो डंपी अभी तक गाजर लेकर नहीं आया। पास ही पेड़ पर बैठा मिट्ठू तोता बोला, अरे चिंकू, तुम भी ना हर बार उसी पर भरोसा कर लेते हो जो अपनी ही बात याद नहीं रख पाता। उसने बड़ी कसम खाकर कहा था, चिंकू भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सबसे मीठी, सबसे ताजी और सबसे रसदार गाजर लेकर आऊंगा। डंपी का दिमाग कोई दिमाग नहीं है। वो तो जैसे खुली हुई खिड़की है जिसमें जो भी बात आती है हवा के साथ उड़ जाती है। ला ला ला, क्या सुहाना दिन है, क्या प्यारी हवा चल रही है। लगता है आज कुछ अच्छा होने वाला है। चिंकू और मिट्ठू उसे घूरने लगे। डंपी चौंक कर बोला, अरे तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। जुर्म ही किया है तुमने, मेरे दिल के साथ खिलवाड़ किया है। गाजर लाने का वादा किया था या नहीं? वादा, गाजर, अरे रुको जरा, मुझे सोचने दो। मैं कल कहाँ था, किससे मिला था, क्या खाया था? ओह हाँ, मैंने घास खाई थी, फिर मैं सो गया था, फिर उठा। अरे हाँ, अब याद आया, मैंने सच में वादा किया था, लेकिन वो बात मेरे दिमाग में आई और फिर ऐसे गायब हो गई जैसे बादल के पीछे सूरज छिप जाता है। सॉरी चिंकू भाई। जाने दो डंपी, मेरा पेट तो सपनों में ही गाजर खाकर भर गया। नहीं भाई, आज मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। चिंकू नाराज होकर चला गया। डंपी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर था। अगले दिन पूरे जंगल के जानवर शिकायत लेकर राजा सिंहराज के दरबार में पहुंचे। राजा सिंहराज गरजते हुए बोले, डंपी, आज तुम्हारे खिलाफ इतनी शिकायतें आई हैं कि अगर मैं गिनने लगूं तो शाम से रात और रात से सुबह हो जाएगी। तुम हर किसी से वादा तो करते हो, लेकिन निभाते किसी से नहीं। महाराज, मैं दिल से बुरा नहीं हूं, मैं किसी को दुख देना नहीं चाहता, लेकिन मेरी याददाश्त ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। जिंदगी में सिर्फ अच्छा दिल होना काफी नहीं होता, दिमाग का इस्तेमाल भी जरूरी होता है। मैं बहुत कोशिश करता हूं महाराज, लेकिन जैसे ही कोई नया काम सामने आता है, पुरानी बात अपने आप गायब हो जाती है। अगर तुमने अपनी आदत नहीं बदली तो एक दिन ये पूरे जंगल के लिए संकट बन सकती है। मुझे एक मौका और दीजिए महाराज। ये आखिरी मौका है। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था चालाक लोमी। वो डंपी के भुलक्कड़पन का फायदा उठाना चाहती थी। अगले दिन वो मीठी आवाज में बोली, डंपी जी, आप तो बहुत नेक दिल और मददगार हैं। क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा शहद ला सकते हैं? अरे क्यों नहीं, मदद करना तो मेरा फर्ज है। लोमी मन ही मन मुस्कुराई। अब देखती हूँ ये कैसे भूलता है। डंपी शहद लेने निकल पड़ा, लेकिन आधे रास्ते में एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया।
अरे वाह, कितना ठंडा है यहाँ। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। काफी देर बाद जब नींद खुली तो वो खुद से बोला, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? जब याद आएगा तब देखा जाएगा। और फिर वापस सो गया। इसी बीच जंगल में अफरा तफरी मच गई। डंपी की गुफा में आग लग गई थी। सब जानवर चिल्लाने लगे, बचाओ, आग लग गई, पानी लाओ, रास्ता साफ करो। तभी राजा सिंहराज ने डंपी को रास्ते में देखा। डंपी, तुम्हारे घर में आग लगी है। क्या? मेरे घर में आग? जल्दी नदी से पानी भर कर लाओ। इस बार मैं कुछ नहीं भूलूंगा महाराज। वो दौड़ पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए। वो रुक गया। अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं। फूलों की खुशबू में वो सब भूल गया। उधर आग बढ़ती जा रही थी। तभी मिट्ठू तोता उसे ढूंढते हुए आया। डंपी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फूलों की खुशबू ले रहा हूँ। तुम्हारे घर में आग लगी है। अरे हाँ। दोनों दौड़ते हुए पहुंचे। तब तक भोला हाथी और बाकी जानवर आग बुझा चुके थे। राजा सिंहराज बहुत गुस्से में थे। डंपी, तुम्हारी एक भूल पूरे जंगल को बर्बाद कर सकती थी। महाराज, ये कभी नहीं सुधरेगा। इसे जंगल से निकाल दीजिए। महाराज, आखिरी बार माफ कर दीजिए। उसकी आंखों में आंसू देखकर सब जानवरों का दिल पिघल गया। चिंकू बोला, महाराज, इसे एक मौका और दीजिए। इस बार हम सब इसका साथ देंगे। राजा कुछ देर सोच कर बोले, ठीक है, आखिरी मौका। उस दिन के बाद सब जानवरों ने मिलकर डंपी की मदद करनी शुरू की।